सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों का उनके कार्यक्रम सखी सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं नेहा। कार्यक्रम तो हम सब का है, तो सभी का स्वागत है। और नेहा, जी। बहुत बहुत स्वागत। सभी सखियों को ढेर सारा प्यार और और नमस्कार। नमस्कार। ये नेहा, ये बैग जो तुम्हारा है ना, ये तो वाकई बड़ा खूबसूरत है। इसकी जो प्रिंट है वो बड़ी खूबसूरत लग रही है। अब ले लिया, अच्छा लग रहा था तो खरीद लिया। अच्छा, ये कपड़ा या कागज है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। ये दरअसल एक कागज है जिसको हम बाद में, वो कहते हैं ना, रिसाइकल कर सकते हैं, तो बाद अच्छा, में फिर से इस्तेमाल में ले आएंगे हम इसको। अरे वाह। हम्म। तो भाई, कागज का थैला तो मजबूत रहता है नेहा? जी, मजबूत रहता है। इसे मजबूती से बनाया गया है इतना कि ये बहुत सारे भार उठा लेता है। मैं बहुत सारी चीजें देख रही हैं आप, कितनी भर के लेके आई वो हो तो हम इसको। देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि केवल तुमने फोम फोम भरा हो, स्पंज भर दिया हो इसमें, कि हाँ ज्यादा लगे सामान, ऐसा। नहीं नहीं, ये बिल्कुल अभी ये बहुत मजबूत बैग है, और ये थोड़ा बारिश से इसको बचा के चलना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बात बाकी तो तो बहुत सही काम करता है है। ये। बाकी तो काम करता ही है। और दूसरी बात और है कि जो बहुत सारे अखबार और बहुत सारे कागज जो हमारे पास होते हैं, हम हम्म। उनका अच्छे तरह से इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो वाकई बड़ी अच्छी बात जी। है। और जो इसका हैंडल है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। यानी कि हम अखबार को जो खूब अच्छे से जो बत्ती बनाते हैं, जिसको कहते हैं ना, कि उसका रोल गुद बना के कर। और उसका हैंडल बना लिया। और उसमें हमें लगता है इसमें कुछ इन्होंने गोंद का पानी वानी से उसको कुछ कड़क भी किया है ना। जी बिल्कुल। और इस पानी में हम चावल के दाने भी मिला करके अगर उबाल लेते हैं तो भी एक गोंद की हाँ, तरह वही काम माड़ करता है। जैसी हो गई चीज, जी, है ना। तो उससे भी चिपका सकते हैं इसको। हाँ, पहले तो स्टार्च ऐसे ही दिया जाता हम्म। था। मतलब कभी कभी हम लोग तो, कभी कभी हम लोग क्या, अम्मा लोग ऐसे ही साड़ी में मार देती थी। जो चावल का पानी निकलता था जी। उसमें भिगो दिया जाता था। दुपट्टे भी ऐसे कड़क हो जाते थे। हम्म। खींच कर उन्हें ठीक करना पड़ता था, नहीं तो एक तरफ हाँ, कोना जो है वो ऐसे टेढ़ा बड़ा टेढ़ा हो हो जाता जाता था। था। बिल्कुल, वो दिन याद आ गए। लेकिन हाँ, कागज की जहां तक बात है, इसमें अगर हम अच्छी तरह से इसका सही ढंग से प्रयोग करें और जी। संभाल कर इस्तेमाल करें, तो कई बार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अब तो बाजार में भी बहुत सारे जो कपड़े हम खरीदने जाते हम्म। हैं, तो कागज के हमें इस तरह से थैले मिल जाते हैं। जी बिल्कुल। और हम लोग अखबार से भी, पुराने अखबार से भी थैले की तरह उसको काम में ले रहे हैं। उसे मोड़ कर, जो कहते हैं ठोंगा बनाना, या हाँ, छोटा ठोंगा सा बनाना, बिल्कुल। छोटे छोटे जिसमें हम बैग, लोग बड़े झाल बैग। मुड़ी या मूंगफली या हम्म। ऐसी चीजें खाते हैं, तो उसका मजा ही कुछ और होता हाँ, है। वो मोड़ के जब तिकोना तिकोना सा बनता है तो हम्म। ऐसा लगता है कि बस अब इसमें कुछ तो अच्छी चीज आ जाए और हम बस एक कागज, थोड़े मोटे कागज के टुकड़े से उसे खाते जाएं। खाते जाए, यानी कि वो जो मोटे टुकड़े वाला कागज है, पहले तो हम पोस्ट कार्ड का प्रयोग हम्म। कर लेते थे। यानी कि वो हमारे लिए चम्मच का काम करता है और हमारे हम्म। साथ रहता है बड़ी खूबसूरती से। भाई, कागज के कितने अच्छे अच्छे अलग अलग रूप हैं, और उनको हम किस किस तरीके से में ले आते हैं, बिल्कुल। और लेकिन बड़ा अच्छा खास लगता तौर है। से जो बैग की बात है, वो हम्म। कल हमने विश्व पेपर बैग डे हमने मनाया था। मनाया। जी। इसके ये अभी तो बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग हम बंद करें धीरे धीरे। अभी भी कई जगहों पे प्लास्टिक का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया, बंद नहीं किया गया है, बिल्कुल। तो उन्हें बंद किया जाए। और पेपर बैग बहुत ही उपयोगी है, जैसा कि आप देख रही बिल्कुल, हैं। हाँ, जैसे कि बहुत सारी जगहों पर हम कपड़े का जो है थैला इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम्म। अक्सर जैसे हम लोगों को दिखाते भी हैं यूट्यूब वगैरह में आजकल, जो हमारे लिए जानकारी के खजाना लेकर जी। आते हैं। तो हम इस तरह से उसमें जो हमारा डस्टबिन होता है, जिसमें हम पहले हम्म। पॉलीथीन का बैग लगाते थे, जी। उसमें भी ये अखबार का बड़े अच्छे ढंग से मोड़ कर और उसमें उसको लगा देते हैं, या कह सकते हैं एक परत रख देते हैं, हम्म। ताकि आपका जो कचरा है वो सिर्फ आप उस थैले को बाहर फेंक दें। आपका जो है जी। डस्टबिन जो है प्लास्टिक का, वो खराब ना हो। तो इस तरह से ये कागज के बहुत सारे और प्रयोग हैं। हम्म। लेकिन कपड़े के थैले बहुत सारी जगहों पर हम प्रयोग में नहीं ला पाते, और कागज के थैले हम जी, भी ला उपयोग में सकते हैं। आने। तो जी। मतलब उपयोगी तो सभी चीजें हैं, और दोनों चीजें जो हैं पर्यावरण के लिए बहुत हम्म। मुफीद हैं, बहुत अच्छी हैं, सहयोगी हैं, जी। मित्र हैं। हम्म। कागज के तो इस्तेमाल कर सकते हैं जब कोई सूखी चीज लानी हो। पेपर हम्म। में हमें अब कपड़े ही ले जाने हो तो भी बड़ी आसानी से हाँ, पेपर को हमने अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया तो एक बैग जैसा बन जाता है, और आराम बिल्कुल। से लेकर कहीं भी घूम लिए। हाँ, और कपड़े रखने की जब बात आती है, तो खास तौर से जब हम ये कागज के बैग में रखते हैं, तो हम्म। वो टेढ़े मेढ़े नहीं होते। एक कड़कपन रहता है जो कागज का, वो हम्म। उसको मदद भी करता है। जी। हम्म। और साथ ही हमें ये अभी कागज का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जहां जरूरत नहीं है हाँ, वहां हर चीजें बिल्कुल। बचानी है अभी। तो बस सोच के समझ के कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ नहीं, वो सोचना चाहिए। हाँ, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम्म। कागज का भी इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हमने वन संरक्षण दिवस भी जी। मनाया, पूरा सप्ताह बल्कि हमने मनाया है इस उत्सव को। और यही हमने शपथ ली कि कागज भी, जाहिर है कि जब जंगल कटते जी। हैं तभी कागज बनते हैं, आप सब जानते हैं। पेंसिल बनती हैं और बहुत सारी चीजें हैं, फर्नीचर्स
हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन सबको बहुत सही ढंग से इस्तेमाल करें, जितना बहुत ज़रूरी हो तभी जी, इस्तेमाल करें। जैसे हम बैंक से पैसे निकालने जाते हैं एटीएम से, तो वो स्लिप लेते हैं हम, उसकी जगह हम जी, सीधा स्क्रीन पर देख सकते हैं जो भी हमें बिल्कुल। डिटेल्स देखनी है, या फिर फोन में भी आ जाते हैं एसएमएस के रूप में और हम उसमें भी हाँ, चेक कर सकते हैं। तो लेकिन वो पुरानी परंपरा कि नहीं हम्म। हमें उसकी हार्ड कॉपी चाहिए, हमें जी। कागज़ चाहिए ही, वो स्लिप न लें। उसमें एक आता है कि आप चुनाव करें कि आपको स्लिप जी। चाहिए कि नहीं। बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं और यस कर देते हैं कि हमें चाहिए। जी। तो आप उसको ज़रा सा गौर से पढ़िए, देखिए कि आपको स्लिप चाहिए कि नहीं चाहिए। और हम्म। होती क्या है कि वो स्लिप हम देखते हैं और वहीं फाड़ कर फेंक देते हैं। तो और अगर हम रखते भी हैं तो वो हुँ, मुझे लगता है 1 या 2 दिन के अंदर उसकी स्याही जो होती है उड़ वो जाती है। उड़ जाती है, और वो कोरा कागज बन जाता है कोरा हमारे कागज़ लिए। बन जाता है और वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। हम्म। तो बेहतर है कि जब आपके फ़ोन में उसका संदेश आ चुका है, और वैसे भी जब ज़रूरत पड़े तो फिर आप जाके एटीएम में नंबर डालिए, और जी। आपको जैसे कि बैलेंस देखना है या आपको मिनी हम्म। स्टेटमेंट देखना है, तो वो सारी चीज़ें आप फिर स्क्रीन पर देख सकते हैं और फिर देख कर चले आइए। जी। घर और में आपके जी। मतलब पासबुक नहीं है, समझिए कि एटीएम में रखी हुई है। और हुँ, कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप बैंक से जो हर महीने का जो स्टेटमेंट आता है कि जी। आपके कितने पैसे निकाले, कितने पैसे आपने जमा किए, और इसका कितना जो बैलेंस है जी, उसमें। तो ये अगर आप ऑनलाइन कर लेते हैं तो उससे कुछ एक्स्ट्रा फायदे भी वो देते हैं। अब जी। ये लुभाने के भी तरीके हैं ताकि आप कागज का कम उपयोग करें और उनसे बार बार मांगे ना, सॉफ्ट कॉपी में वो देते हैं, सीधा हार्ड कॉपी के आप डिमांड ना करें ताकि। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, हम्म। लेकिन बहुत सारे लोग अपना जो नेट बैंकिंग की जो बात है जी। कि नेट के माध्यम से बैंकिंग करें, बैंक का उपयोग करें। और अब तो लगता है कि कागज़ का उपयोग नहीं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि नष्ट ना करें, उनका दुरुपयोग ना करें। हम्म। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हम इनसे रोक सकते हैं। ऐसे ही ट्रेन का टिकट की बात हो या हवाई जी। जहाज़ के टिकट की भी बात हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि आप हमेशा अपने हाथ में कागज़ रखें। कॉपी निकालने की जरूरत बहुत नहीं। दिनों जी। तक पहले तक भी हवाई जहाज़ के टिकट के लिए ज़रूरी था कि आप हाथ में रखें, लेकिन हम्म। अब आप फ़ोन में दिखा लेते हैं, अपना आइडेंटिटी कार्ड भी दिखा देते हैं उसी जी। फ़ोन में, तो एक फ़ोन आपके लिए सुविधाजनक हो जाता है और कागज़ हम बचा लेते हैं। हम्म। हुँ? तो तो इसी तरह से। कागज़ के थैले का तो हम प्रयोग कर रहे थे, जी। लेकिन वहीं हमने कागज़ के बचाने की भी बात जी। कर ली। और साथ-साथ जो बात हो रही है कि आजकल जो मौका चल रहा है, अवसर चल रहा है, उसमें हम्म। मानसिक दबाव बहुत है। तो आज हम मानसिक स्वास्थ्य पर भी बात जी। करेंगे सखियों, तो हमसे जुड़ी रहिए आप हम। हुँ? हुँ। आपकी खूबसूरत आंखों में समा सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आपका था हमें इंतजार, आइए आपका था हमें इंतजार, आना था आ गए, ऐसे नहीं आते सरकार, आना था आ गए, कैसे नहीं आते सरकार, आइए। अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं, सितारों को झुका सकते हैं आप। हम न कहते थे निगाहों से खिंचे आएंगे आप, हम न कहते थे निगाहों से खिंचे आएंगे आप, रात भर जागेंगे तड़पेंगे मचल जाएंगे आप, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, आंख लड़ जाएगी, हमें यूं न ठुकराइए, आइए आइए ना, आइए आपका था हमें इंतजार, आना था आ गए, कैसे नहीं आते सरकार, आना था आ गए, कैसे नहीं आते सरकार, आइए। मौसम सुहाना है, दिलकश जमाना है, फिर भी उदासी है, ये रात प्यासी है।
कैसे नहीं आते और इतने लटके झटके के साथ ये जो गीत है ना, वाकई बहुत प्यारा सा गीत। जी। और जो शोख अदाएं, चंचल अदाएं जो और दिखाती जो हैं ना, हंसी हंसी जो है गायकी का अंदाज ही बिल्कुल अलग है और गीत भी बड़ा अनोखा सा है। और एक बात और है नेहा जी। कि सादगी से अगर रहा जाए जीवन में तो क्या नुकसान हो सकता है? नहीं, फायदे ही फायदे हैं, सादगी ऐसा का नुकसान तो कम ही है। जी। ऐसा सोच लो, फिर कोई देखता वेखता नहीं है। हमने सोच रखी है बहुत अच्छी तरह से इस बारे में। वही तो, इस पर लेकिन बाद में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा, अभी पहले इस गीत के पहले, जी। कि हम मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रहें इस पर बात करेंगे, है ना। जी। तो अभी तो बहुत सारे ऐसे चल रही हैं सुभाषित वाक्य, जिनको कि कह सकते हैं कि हमें अपनी जिंदगी का ब्रह्म वाक्य बना लेना चाहिए, मूल मंत्र बना लेना चाहिए कि अब हमें ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है ना। अच्छा, तो आप अभी अभी मुझे एक मूल मंत्र दीजिए ताकि मैं अपनी जिंदगी में अच्छा। उतार लूं उसे। अच्छा जी जी। तुम्हें अभी तक मिला नहीं है? मिला तो होगा बहुत ये- सारा है, फिर हमने ये सोचा इन्होंने नहीं अपने किसे ये उतारना वाला, है हाँ हाँ, जीवन में किसे उतारना है, ये अब तक हमने चुना नहीं है। अभी नहीं चुना है। नहीं नहीं, ये जो बिल्कुल कागज का थैला लेके आई हो ना, इसमें ढेर सारे तुमने रखे हुए हैं, इसमें से एक एक करके निकालो। नहीं। जी। तो सबसे पहली बात तो यही है, जो हम सब ने सुना भी होगा, बदल कर अपना व्यवहार, बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। वाह। तो ये बात जो है, ये मतलब बाकी चीज़ों के लिए ये मूल शाखा है जिसको कह सकते हैं। इसके बाद और बहुत सारी इसमें जुड़ी हुई बातें हैं। उसमें आरोग्य जो है, हमारे बारे में जो आरोग्य सेतु है, उसकी बात जो हम बराबर बहुत दिनों से कर रहे थे। और वहीं जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बराबर बता रहे हैं। जी। और जो बेहद जरूरी चीजें हैं अभी के बिल्कुल। समय। बल्कि ये कह सकते हैं कि व्यवहार बदल कर हम सिर्फ कोरोना से नहीं बच सकते, अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। बदलाव ला सकते हैं। बस छोटी सी चीज है, व्यवहार जैसे बदल लेना है, और फिर देखिए खुशियां ही खुशियां आपके कदमों में होंगी। क्योंकि जो व्यवहार की बात है, सिर्फ ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए लाभदायक, मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम अपने व्यवहार में बदलाव कर लेंगे तो बाकी सबको बड़ा मजा आएगा। ऐसा नहीं है, हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। ये एक तरह से इसका बीज मंत्र है। हाँ, व्यवहार अगर हम अपना बदलते हैं, अगर हमारा व्यवहार ऐसा है कि हम नकारात्मक ही सोचते हैं या नकारात्मक नजरिया अपनाते हैं, तो उसे बदल कर तो हम बहुत कुछ अच्छा पा सकते हैं, अपने जीवन को पूरा ही बदल सकते हैं हम। क्या बात है। यानी कि हम यही कहना चाहते हैं सखियों कि सकारात्मक रहें और अपने काम और जीवन में संतुलन बनाकर रखें। और जब आपका जो सोच है वो जब सकारात्मक होगी, हर चीज को आप अच्छे नजरिए से देखेंगे कि नहीं, जो भी हो रहा है ये हमारे भले के लिए हो रहा है, ये बहुत अच्छा है, तो जाहिर है कि जब जो काम करेंगी उसमें आपको आनंद आएगा। और जो आपका जीवन है उसमें जाहिर है कि जब काम ही तो जीवन है। जीवन में मुख्य क्या है? काम करना। चाहे हम खाना खाते हैं या नौकरी करते हैं, सब काम है। तो इस तरह से एक संतुलित सा जीवन हम व्यतीत करने लगते हैं। और हम अगर किसी भी चीज को सकारात्मक रूप से लेने लगते हैं, चाहे वो आलोचनाएं हों या हमारी गलतियां हमने कुछ की है, उनसे भी हम सीख लेकर आगे बढ़ते हैं, तो मानसिक तनाव कम होने के बहुत सारे कह सकते हैं कि सुझाव, रास्ते खुल जाते हैं। बिल्कुल, ये बात तो है। क्योंकि हमारा मानसिक, मतलब हम अपने ही क्रियाओं से ज्यादा परेशान होते हैं। हम सोचते जरूर हैं कि भाई नेहा ने हमें ऐसे बोल दिया और नमस्ते नहीं किया तो हमारा मन खराब हो गया। नहीं, आप कभी गौर कीजिए सखियां, आप जरूर इस बात पर गौर करेंगी कि ये नेहा या कोई मीना या सीमा या कोई ऐसा नहीं है जो आपको परेशान कर रहा है, बल्कि आपका अपना मन है जो आपको परेशान कर रहा है। बिल्कुल, अगर हम अपने मन में जो सोचते हैं उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और वही विचार हमें आगे बढ़ाते हैं या हमें रोक कर रखते हैं, पीछे रोकते हैं बल्कि ज्यादा कहना चाहिए। और इसके लिए जो ये ध्यान करने वाली बात है कि नेहा ने नमस्ते नहीं किया, इसके लिए ज्यादा जरूरी नहीं नेहा कि हम सक्रिय रहें, मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त रखें, कुछ अच्छे से कामों में लगा के रखें। और मनोरंजक गतिविधियों में जो भी मनोरंजन की चीजें हैं, मतलब जो हमें अच्छी लगती हैं, जिसको करने में हमें मजा आता है, उसमें अपने आप को, खुद को इतना व्यस्त कर लें कि इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं जाएगा। बिल्कुल। और ध्यान इन चीजों पर देने के बजाय ध्यान लगा लें तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा हमारे लिए। ऐसा जी, योग और ध्यान करते हैं जो हम, वो हमारे लिए बहुत, शरीर के लिए भी अच्छा होता है, मन के लिए भी अच्छा होता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा होता है हमारे लिए। क्योंकि कहते हैं कि जो बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, जो कि अंदर जिनका स्राव होता है और बहुत सारी चीजों में संतुलन रखती हैं, हमारे मानसिक स्वास्थ्य में, खास तौर से हमारे सोच पे, हमारे विचार में, और उसके साथ साथ बहुत सारे और हार्मोन्स उससे निकलते हैं। उन सब को संतुलित अगर करना है तो ध्यान जरूर करना चाहिए। योग भी, जिसका कि बाहर से दवाओं से कोई इलाज नहीं है, वो योग से ही संभव है। और ध्यान के लिए तो खास तौर से एक बात और कहते हैं कि ध्यान का अर्थ है अंदर से मुस्कुराना।
वाह! भीतर से यानी मुस्कुराना है जी। तो आप ज़ाहिर है ध्यान करेंगे, क्योंकि ध्यान हम अपने ऊपर करते हैं, अंदर करते हैं, तो ज़ाहिर है जो आनंद आएगा वो वहीं से प्रस्फुटित होगा। तो एक तरह से हम और आँखें बंद करके खुद को ही देखते हैं और अपने अंदर की अच्छी चीज़ों को पहचानते हैं, इसलिए खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। और जब आप खुश होंगे और हुँ। तो ज़ाहिर है कि जो भी आपसे मिलेगा उसको भी आप आनंद देंगे, और इसके साथ-साथ जब आप सेवा करेंगे तो ये जो मुस्कुराहट है वो और लोगों तक आप पहुँचा सकते जी, हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगता है सेवा करने से कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर सकते हैं। एक जो वो भावना बिल्कुल, आती हाँ, है अपने भावना अंदर, मन में वो आती है। खुशी देती है हमें। बिल्कुल खुशी देती है, और सेवा से मतलब एक आत्मसंतोष भी होता है कि हाँ, बिल्कुल जैसे लगता है कि आत्मा तृप्त हो गई, मज़ा आ जी। गया। मतलब अजीब-सी खुशी मिलती है, लेकिन करके तो देखिए। करके देखिए तभी पता चलेगा। लेकिन इस पर हम और बात करते हैं, तब तक एक गीत और सुन लिया जाए, क्योंकि अभी तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हम और बातें करेंगे, और वहीं संगीत हम भी बहुत ज़रूरी है उसके हाँ, लिए। बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने बात की ना कि अपने आप को मनोरंजक गतिविधियों में अपने आप को व्यस्त कर लें, तो थोड़ा-सा हम व्यस्तता बढ़ा लेते हैं इस वक़्त। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ होड़े टी उड़ड़े टी उड़ड़े। बहकी बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल, छोड़ो छोड़ो, देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल, बहकी बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल, छोड़ो छोड़ो, देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना, हाल कैसा है जनाब का, है क्या ख्याल है आपका, है तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ पगली पगली, कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों, पगले हाँ? पगले, तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल आहा क्यों? पगली पगली, कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों, पगले पगले, तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल क्यों? कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना, हाल कैसा है जनाब का, हाय हाय क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ होड़े टी उड़ड़े टी उड़ड़े। कहो जी, रोज तेरे संग यूं ही दिल बहलाए क्या, सुनो जी समझ सको तो खुद समझो बताए क्या, कहो जी हाँ? कहो जी, रोज तेरे संग यूं ही दिल बहलाए क्या, सुनो जी आह सुनो जी, समझ सको तो खुद समझो बताए क्या, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना, हाय हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए ओ यूं ही फिसल गए आ हाल कैसा है जनाब
यूं ही फिसल गए हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए यूं ही फिसल। मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है कि एक दूसरे का हालचाल पूछते रहिए हाँ, और बिल्कुल, हम बताते जाइए। यही पूछने वाले थे, हाल कैसा है जनाब का। तो भाई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जी। भारत सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे ही बिंदु जो हमें दिए हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि हम अपनों के संपर्क में रहें, अपनी भावनाओं को एक दूसरे से बांटें जी। और एक दूसरे का हालचाल पूछते रहें, हाल कैसा है जनाब का, है ना? हाँ, और क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम ऐसे किसी ना किसी को अपने साथ रखें, ऐसा कोई हमारा मित्र हो, हमारे घर का कोई, हमारा कोई रिश्तेदार हो, परिवार का कोई हाँ। व्यक्ति हो, जिससे हम अपनी सारी बातें कह सकें। बिल्कुल। छोटी से और छोटी, हाँ। बेकार से बेकार, खराब से खराब समझी जाने वाली बात भी हम उन्हें बता सकें बिल्कुल। और वो सुन सकें। जी। और हमें लगता है कि अगर नहीं भी सुन सके हो तो आप अपना पहले तो मन हल्का कर ही लीजिए, फिर बात की बाद में देखी जाएगी, जी। है ना? क्योंकि जिस समय जिसका मन भारी है वो पहले अपना मन हल्का कर ले। और अगर आपका कोई मित्र या रिश्तेदार, जैसा नेहा बता रही है, अगर कोई नहीं है तो एक बना लीजिए आप, भाई ऐसा क्या है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये बिल्कुल ना सोचें कि ये हमारा, अच्छा ये तो अभी इनसे मुलाकात हुई, अभी 2-3 महीना ही हुआ है, इनसे ये बात हम कैसे करें? और अरे कई उन्हें बार नहीं ऐसा अच्छी होता लगेगी तो है मना कर देंगे। जी। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग वो सुनना चाहते हैं, पर हम ही एक तरीके से सोचते हैं कि ये तो शायद नहीं सुनेंगे हमारी हाँ, बात, इन्हें हम शायद पसंद नहीं आएगी, तो हम खुद ही अपने संकोच में रह जाते हैं हाँ। और सामने वाले से जुड़ते नहीं हैं। जुड़ते नहीं हैं। और एक तरह से ये कह सकते हैं ना कि हमने एक अपनी रेखा खींच लेते हैं, लक्ष्मण रेखा जैसी, कि बस हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने घर की बात नहीं करेंगे, या हमें कोई जरूरत है तो हम किसी को मदद के लिए नहीं पुकारेंगे। जबकि बराबर भारत सरकार की ओर से जो बातें आ रही हैं उसमें यही है कि मदद के लिए पुकार, मदद के लिए पुकार, यही है सही व्यवहार। यानी कि मदद की जब जरूरत आपको है। जरूरत है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी स्थिति है, चाहे मानसिक रूप से है, चाहे शारीरिक रूप से हो, आप उसमें अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप मदद मांगिए, बताइए कि हाँ भाई यहाँ दर्द है, यहाँ पीड़ा या हाँ। तकलीफ है, या हमें इस विचार से परेशानी हो रही है, इस तरीके के विचार बार बार आ रहे हैं, जी। तो आप किसी से कहेंगे तो वो आपकी कुछ मदद कर पाएंगे। हाँ, और बहुत सारी चीजें तो सिर्फ बात करने से हल हो जाती हैं नेहा, लेकिन वहीं जैसे कि मदद की बात जैसे आती है, तो अगर जी। जैसे आज आपको शाम को अकेले आप रह रहे हैं, आप खाना नहीं बना पा रहे हैं, दिल नहीं कर रहा है, तो आप किसी से जानकारी लें। हो सकता है कोई ऐसा है जो घर से बना के खाना आपको पहुंचा सके, तो आप उनसे बात कर लीजिए, कहिए कि भाई नहीं दिल कर रहा है, या किसी को बुला लीजिए। अगर आपका घर ठीक ठाक है, थोड़ा बड़ा है, आप सोशल डिस्टेंसिंग में को रखते हुए आप बात कर सकते हैं, तो बुला लीजिए। नहीं तो रोड पर चले जाएं, या कहीं आपके पास लॉन आदि है तो वहां दूर से बात कर सकते हैं आप, मिल लीजिए, फोन पर बात कर लीजिए, वीडियो कॉल कर लें। बहुत सारी और चीजें हैं जिन पर आप नजरें दौड़ा सकते हैं, है ना? और उसके साथ ही हमें बहुत जरूरी है, अगर हम मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं तो नींद पर्याप्त लेना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि जाग रहे हैं रात रात भर, कुछ भी अपनी चीजों में लगे हुए हैं। आराम अगर शरीर को नहीं मिलता है तो मन हमारा थका थका रहेगा, और थोड़ा बहुत काम हमने किया, जल्दी थकान आएगी, फिर चिड़चिड़ापन होगा, इस तरीके से नकारात्मकता बढ़ती जाती है बिल्कुल दिमाग में। और हमें तो लगता है कि नेहा, जैसे अगर हम किसी की मदद लेते हैं वैसे ही हम देने के लिए भी तैयार रहेंगे जब, और एक दूसरे से जब मन हल्का कर चुके रहेंगे तो नींद बहुत अच्छे से आ जाएगी, है ना? फिर कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, बस बिस्तर पे गए और सीधा सो गए। तो पर्याप्त नींद के लिए ये भी जरूरी है कि हम अपनों के संपर्क में रहें। और थोड़ा सा जो हमने पहले भी कहा था कि अपने याद करिए कि कौन से मित्र आपके अकेले रहते हैं, या कोई उनका, जैसे कि कोई पिता बेटा रह रहे हैं तो उनका बेटा कहीं बाहर फंसा हुआ है, वो अकेले हैं, दोनों से बात कर लीजिए, ऐसे ही हालचाल पूछ लीजिए। हो सकता है कि वो संकोच में हो, क्योंकि अक्सर जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम संकोच करते हैं। हाँ, और जब जरूरत नहीं रहती है तो हम ऐसे ही फोन लगा के घंटों बात कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। जब लगता है कि हमें बात करना चाहिए तो हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं। हो सकता है वो व्यस्त होंगे, हो सकता है वो कुछ काम कर रहे होंगे, अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो इतने सारे जो सवाल हम खुद ही सोच लेते हैं, खुद ही पूछ लेते हैं। उसकी बजाय हमें एक कदम आगे बढ़ाकर फोन कर लीजिए। अगर वो व्यस्त होंगे तो वो बता देंगे, और अगर वो व्यस्त हैं और बता दिए तो भी बुरा मानने की चीज नहीं है। बिल्कुल सही हमारे बात पास है। बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे नंबर हैं, आप उनको याद करिए, और हम तो है ही, हम फिर बात कर लेंगे आपसे। और इसी तरह से एक बात और है कि हम अपने मन से मान लेते हैं कि वो सोचेंगे कि अच्छा तो आज इनको जरूरत पड़ी इसलिए फोन कर रहे हैं। भाई सोचने दीजिए उनको,
आप पहले फिर वही वाली बात है कि उनकी आप बात अपना उन्हें सोचने दीजिए, सोचने अपनी बात दीजिए आप और सोचिए। वो सोच के परेशान नहीं होंगे। अगर आपके बहुत अच्छे मित्र हैं तो जी। ठीक है, सोच लेंगे। तो उनके विचारों में इतना ना आप प्रवेश करें, बल्कि आप अपने पहले सेहत देख लें। और इसके लिए नींद के लिए जो बात हम लोग बार-बार कर रहे हैं जी। कि सोते वक़्त आप हल्के मन से सोएँ। और वहीं ये पूरे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ और हमारी जो आदतें हैं, उन पर भी हमें गौर करना होगा। जी, जैसे अगर हम तंबाकू, शराब या किसी तरह के नशीले पदार्थ लेने के आदी हैं, जी। तो हमें धीरे-धीरे करके उन आदतों से छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी शारीरिक रूप से हमारे बदलाव हो जाते हैं। जी। तो जिसके कारण भी कई बार हमें नींद नहीं आती, या कई बार हम परेशान रहते हैं, या हमारा मन जो रहता है स्थिर नहीं रहता है। जी। तो इस तरीके की कई तरह की परेशानियाँ हमें घेर लेती हैं। तो बिल्कुल। इनसे अगर हम छुटकारा पा सकें। पा सके नहीं, पाना ही है। जी। इससे भी पाने की आप कोशिश करें तो जिन विषय पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय पर कि हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारक है, कारण है जिसकी वजह से हम मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं। और ज़ाहिर है कि इन सब व्यसन में कुछ भी कमी रह जाती है तो हमें नींद नहीं आती। आ भी जाती है तो हम बहुत उलझन में रहते हैं। कभी-कभी तो इसकी वजह से परिवार में झगड़ा भी होता है, जी। तो इस वजह से हम परेशानी में रहते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का यही मतलब है कि ये सारी जो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने कहा, उन सबको ध्यान में रखें और किसी भी तरह से कोशिश करके खुश रहें। और मानसिक रूप से खुश रहेंगे, स्वस्थ जी। रहेंगे, तो ज़ाहिर है शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हाँ, और खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, और खुशियाँ अगर कम लग रही हो तो लें आजू-बाजू से, जहाँ से भी संभव हो वहाँ से कितने उठ में लें। मिलती है? फ्री में मिलती है मैम। फ्री में ले सकते हैं आप। बिल्कुल बस सही बात है। चाहना है आपको कि आपको खुशियाँ चाहिए, तो आप खुशियाँ किसी न चाहिए। किसी तरह से जुटा लेंगे हाँ, जो हम लोग बात कर रहे थे शुरू में कि सकारात्मक विचार रखिए जी। कि हमें पहले तो खुश रहना है, और इसके साथ-साथ और ये भी मान के चलिए कि आस-पड़ोस के जितने लोग हैं आपके, चाहे वो परिवार के सदस्य हों या सिर्फ वो कहने के लिए पड़ोसी हों या मित्र जी। हैं, वो सब आपका भला चाहते हैं, ऐसा भी मन में पूरा ख़्याल रखिए। ये बिल्कुल ना सोचिए कि आपका कोई दुश्मन है इस धरती पर। इस धरती पर सब एक-दूसरे के यूँ कह सकते हैं कि चहेते हैं, चाहने जी। वाले हैं, ध्यान रखने वाले हैं, है ना? और इसके साथ-साथ एक बात और है कि जो हम कह रहे थे कि सादा जीवन अपना विचार करें कि किस तरह से हम अपना जीवन जी। सादा रख सकते हैं। और बहुत सारी जो समस्याएँ हैं वो हमारे अहंकार की वजह से हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अपना अहंकार छोड़ के या सादा सा गाना सुना रहे हैं या कोई अच्छा-सा? ये तो सुन के ही पता चलेगा। अच्छा। बनके ये पंछी गाए प्यार का तराना, बनके ये पंछी गाए प्यार का तराना। मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, तो झूमे ये धरती और झूमे आसमां हो। बनके ये पंछी गाए प्यार का तराना, बनके ये पंछी गाए प्यार का तराना। मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, तो झूमे ये धरती और झूमे आसमां।
बहुत ही प्यारा गीत, और ऐसे ही हमारा मन भी झूमता रहे तो क्या बात है। झूमते रहेगा जब, अगर उसके अंदर जो सारी चीजें हैं ना वो शांत हो जाए और बड़ी खुशी खुशी से हम सारी चीजों की ओर तरफ देखें। और जो हमारे दिमाग में जो कचरा है, जी सही मायने में जो ये कचरा होता हमारी है वो मम्मी निकाल कहती दें। हैं, माँ, सारी माएँ ऐसा कहती हैं, मुझे लगता है ना? कि तुम्हारे दिमाग में जो कचरा है उसे साफ करो। हम भी तो अपने बच्चों से यही कहते जी हैं, सभी ये कहते हैं। और नहीं तो भविष्य में कहेंगे। जी और भाई हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये कहना, लेकिन इस पर गौर करना चाहिए। सिर्फ इसलिए जी। हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं आज, खास तौर से जो दिमाग के कचरे की जो बात है कि हमारा अहम है बहुत, कहीं ना कहीं उसको साफ करना, निकालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये जो अहम और ईगो है जिसकी वजह से शायद दुनिया की सारी जो भी समस्याएं। परेशानियां होती हैं वो सब इसी वजह से होती है, जितनी बहस होती है वो सब इसी वजह से होती है। बिल्कुल। ये ईगो ये है कि हम बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमें कोई कैसे सिखा सकता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमें कैसे कोई सिखा सकता है। हम बड़े हैं, हम ज्यादा जानकार हैं, और हमें तो पता है, हमें ज्यादा पता है। हमें पता नहीं है तुमसे 10 साल बड़े हैं, जिंदगी का जो अनुभव है 10 साल हमें मेरे पास ज्यादा है। जबकि हो सकता है कि अभी हो सकता है कि हम 40 में जो हमने अनुभव लिया है वो हो सकता है कि सामने वाले ने 20 वर्ष में ही वो अनुभव ले लिया हो। और जो छोटे होते हैं उम्र में वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपने इतने सालों का अनुभव लिया है तो क्या हुआ, हमें ज्यादा चीजें पता है, नई चीजों के बारे में आपको क्या पता है। आपको क्या पता जी। है। तो ये जो आपको क्या पता है और ये सारी चीजें हैं, यही सब अहम का कारण है। और हमें कभी कभी ये महसूस भी नहीं होता नेहा कि हम कहीं ना कहीं किसी अहम में जी रहे जी। हैं। वो हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमने ऐसा सोच लिया है कि हमने जो कहा है वो बात बिल्कुल पूरी तरह से सही है, और उसे आपने इधर से उधर आप कर ही नहीं सकते, पत्थर की लकीर है, किस तरह से आप हिलाएंगे ऐसा। बिल्कुल। या जैसे कि घर में अगर हम बात करें छोटी छोटी चीजों में, जैसे अक्सर होता है कि हमने कोई निर्णय ले लिया कि भाई पानी का जो घड़ा है वो यहाँ रखा जाएगा, और किसी और ने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, तो बस बात वहीं अड़ जाते हैं कि नहीं नहीं हमने जो कहा है वो ठीक है, वही सही है। और उसके जो बारे में जो होती है बहुत सारे हम तर्क देने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल सही है, कैसे तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो आप कभी देखें, गौर करें कि क्या होता है उसके बाद। उसके बाद यही होता है कि वो बेचारा घड़ा चुपचाप बैठा रहता है, कभी कभी फूट भी जाता है। हाँ, कब मुझे रखने की जगह मिलेगी तो मैं कब अच्छी तरह से पानी दूंगा ठंडा। लेकिन दिमाग ठंडा नहीं होता तो पानी भी ठंडा नहीं होता। और कभी कभी तो मतलब अभी क्या कहना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी वो घड़ा फूट भी जाता है इसी झगड़े में। तो और बेचारा मतलब घड़ा घड़ा ही रह जाता है। तो ऐसी चीजें जो है घर में, कभी निर्णय की बात हो, बच्चों के कभी मतलब प्रवेश की बात हो, किसी स्कूल में भेजने की बात हो, कपड़ों के पहनने की बात हो, अलमारी के रखने की बात होती है, आप सब देखती हैं घर में कि कैसे किस किस बातों पर होती है, बातें बढ़ती जाती हैं। जी, कई बातों पर होती है और पता भी नहीं चलता है। और अगर ईगो का यही है कि बस हमें पहचानने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ ईगो लड़ाई करवा रहा है, हम लड़ नहीं रहे हैं। ईगो की वजह से लड़ाई हो रही है, ईगो की आपस की लड़ाई है, ये ईगो की ही लड़ाई है। बिल्कुल। तो उसमें ऐसे कहते हैं ना कि और बड़े मजेदार बात तो ये है कि हम खुद कहते हैं सामने वाले से कि थोड़ा तुम्हें झुक जाना चाहिए, जबकि ये नहीं सोचते कि ये जो वाक्य है, ये जुमला जो है वो हमारे ऊपर भी लागू होता है। जी। तो क्यों नहीं हम झुक जाते हैं। दोनों ही थोड़ा थोड़ा भी झुक सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पहल तो किसी एक को ही करनी पड़ती है नेहा। तो ये जो अहंकार वाली बात है, जो कहते हैं कि स्वाभिमान होना तो ठीक है कि हमें कुछ आता है, लेकिन अभिमान तब हो जाता है जब हम ये कहते हैं ये हमें ही आता है, सामने वाले को ये बिल्कुल नहीं आता। ये काम तो सिर्फ जैसा करते हैं वो मैं ही कर सकती हूँ या मैं ही कर सकता हूँ, ये अहंकार है। और ये तो बहुत बड़ी बात है जो कि कभी कभी तो हमारे सारे ज्ञान को, हमारी सारी जानकारी को, हमारी सारी कौशल को समाप्त कर देती है। जी। और सबसे अच्छी बात इसकी अच्छी बात नहीं, अच्छी बात ऐसी स्थितियों में जब आती है तो वो होती है ऐसी कि अगर किसी एक ने गलती मान ली, उसने कहा कि अरे चलो कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई, तो सामने वाला तुरंत कहता है कि नहीं नहीं मुझसे भी गलती हो गई थी। वो तुरंत शांत हो जाती है चीजें। ये बात तो है। वैसे भी कहते हैं कि अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो आप खुद समर्पित कर लीजिए अपने आप को, मतलब समर्पण कर दीजिए अपना, यानी सरेंडर कर दीजिए अपने को। यानी कि जब आप इस तरह से गलती जैसे कह रही हो ना नेहा कि मान लिया हमने कि अच्छा ठीक है भाई हमने हाथ जोड़ते हैं, हमसे हो गई गलती, या चलो मान लिया, आपकी बात मैंने मान ली और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फिर देखिए सामने वाला किस तरह से पानी पानी हो जाता है और वो बिल्कुल झुक जाता है, क्योंकि उन्हें भी पता होती कहीं किस जगह पर उनकी गलती है, किस जगह पर आपकी गलती है। तो जब आपने अपनी वाली माफी मांग
ली तो फिर वो सामने से भी माफी अपने आप आ जाती है हाँ। और मामला पूरा शांत हो जाता है। शांत हो जाता है। तो ज़रा सा गौर करें कि किस तरह से घर में क्यों झगड़े होते हैं और उसकी वजह कहीं ईगो तो नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में होती है कि तुमने हमें टोक क्यों दिया, तुमने हमें उस समय क्यों डाँट दिया, तुमने हमें क्यों ऐसे बोल दिया, या तुमने हमें ऊँची आवाज़ में बात कर ली जबकि तुम उम्र में हमसे छोटे हो। और खासकर जब कोई दूसरा व्यक्ति बाहर का आया हुआ हो, उस वक्त तो बहुत बड़ी इज्जत का सवाल हो जाता है कि हाँ। भाई हमारे दोस्त आए थे और आपने हमें उनके सामने कैसे इस तरह से बात कर बिल्कुल दी। नाक कट जाती है। जी। तो इज्जत ये की जो बात। इज्जत की बात जी। है, इज्जत पे तुरंत बट्टा लग जाता है और बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो लेकिन बात ये इसलिए हम कर रहे हैं सखियों कि इससे जो है ना पूरी हमारा जो जीवन है वो बहुत हद तक नष्ट होने लगता है और हम एक उलझन भरी जिंदगी जीते हैं और हमारा जो मन है, जो हमने पहले ही कहा कि मन में हमारे बहुत सारा कचरा भर जाता है जी। और वो सब चीजें उलझन बढ़ती जाती है और कहीं कहीं हम अवसाद का भी शिकार हो जाते हैं। क्योंकि हम अपनी हर एक बात करने से पहले वो एक शतरंज की बिसात की तरह बिछा लेते हैं कि अब हाँ, हम ऐसा कहेंगे, फिर वो हमें ऐसा कहेंगे, फिर हम ऐसा कहेंगे, फिर वो ऐसा कहेंगे, फिर हम ऐसा कहेंगे। क्या बात, और बस इस तरह बस से बस बस पूरा जो खेल होता है शय और मात देकर ही हम मानते हैं। मानते हैं तो हाँ बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि अच्छा तुमने हमसे ऐसे क्यों बोल दिया और इस बात से तो तुम हमें जताना चाहते हो कि हम हार गए। तो ये भाई ये जो शतरंज की बिसात वाली बात है तो सच में ये जिंदगी है, बिसात नहीं है। इसमें आप शह और मात पर न जाएं, इसको हंसी खुशी मिलकर खेलें। जो ये रेस है उसमें कहते हैं ना कि दोनों फर्स्ट आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक फर्स्ट आया और दूसरा सेकंड आया, और सेकंड आ भी गया तो क्या हो गया। वो खेल भावना जो हमारी होती है अंदर, हमारे अंदर की, ठीक है आज तुम जीत गए कल हम जीत जाएंगे, उसमें क्या है। लेकिन ये जिंदगी में जो है इस खेल हार से में जो है ना, हार और जीत से थोड़ा सा अलग उठ के हम सोचें, थोड़ा जी। उससे ऊपर उठें और इसके बारे में, अहम के बारे में, मैं के बारे में कि मैं हूँ, इसके बारे में एक बहुत अच्छी सी शेर याद आ रहा है। कुछ न था तो खुदा था, कुछ न था तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मेरे होने ने, न मैं होता तो क्या होता। बढ़िया, ये बहुत जो अच्छी मैं बात है जी। ये इसी ने हमें डुबो रखा है। तो कृपया इस जिंदगी की जो है ना चल रहा है भवसागर है उसमें न डूबे, मैं को लेकर अपने खुशी खुशी इसी तरह से जिंदगी को गुजारें और पूरे आनंद में रहें। हम तो यही चाहते हैं आपसे। हम के साथ चलें और हम की तरह से रहें। और सादगी पर एक बड़ी अच्छी बात है जो कि हम गीत के बाद सादगी सुने। पर क्या सादे से रहना चाहिए। अरे सादगी का भी वाह, अपना मैं कैसे रह तरीका। सकती हूँ अगर हम रह सकते हैं ना, मैं नहीं रह सकता। चलिए ठीक है, तो हम सुनते हैं ये गीत। झूमता मौसम मस्त महीना, चांदी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, या अल्लाह दिल ले गया, या अल्लाह दिल ले गया। ठंडी सड़क नीम तले, सीधे नजर खूब चले, तुम भी उधर जख्मी हुए, हम भी इधर जख्मी हुए। लाल चुनरिया चाल निराली, सर पे झूमर कान में बाली, हाथ में चूड़ियां मोतियों वाली, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, या अल्लाह दिल ले गया, या अल्लाह दिल ले गया। तुम भी यहाँ, हम भी यहाँ, ऐसा
मत वाला, इस जहां में सबसे निराला, प्यार का सूरज दिन का उजाला, या अल्लाह दिल ले गया, या अल्लाह दिल ले गया। ओहो झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आंख में काजल मुंह पे पसीना, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई। दोनों तरफ आग लगी, ऐसी लगी बुझ न सकी, तुम भी जले, मैं भी जली, दिल तो गई, दिल की कली। याला मुखड़ा तेरा गुल की कहानी, जुल्फे तेरी शाम सुहानी, रूप की मलका प्यार की रानी, याला दिल ले गई, याला दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके, एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, या अल्लाह दिल ले गया, या अल्लाह दिल ले गया। झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आंख में काजल मुंह पे पसीना, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई। बिल्कुल, दिल ले गए, कैसे ले जा सकते हैं दिल? ये कैसे ले जा सादगी से ले जा सकते हैं, अपनी अपनी सादगी से। हाँ, कुछ लोग तो सादगी पर फिदा हो जाते हैं और मर मिटते हैं, बल्कि यूँ कहें। और सादगी वाकई कुछ ऐसी ही चीज़ है, ऐसी अदा है कह सकते हैं। लेकिन अभी जो हम दिमागी उसकी बात कर रहे थे कि मानसिक कैसे स्वास्थ्य साफ की, रखना जी। चाहिए, इसके लिए 2 लाइनें और नज़ीर बनारसी जी की आ रही हैं ज़हन में। जी, अब बताइए। की बारिश में, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है बहुत सारी जगहों पर, तो अब की बारिश में न रह जाए किसी के दिल में मैल, अब की बारिश में न रह जाए किसी के दिल में मैल, सबकी गगरी धो के भर दे ए घटा बरसात की। तो हम तो यही चाहते हैं कि सबका जो है ना मन बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से आसपास का जो वातावरण है वो बारिश के मौसम में साफ सुथरा हो जाता है, जो पेड़ के पत्ते होते हैं उनसे सब धूल हट जाती है, सारी चीजें धुली धुली और अच्छी नजर आती है। बिल्कुल। और ये जो है वहीं जो मन की भी जो सादगी है वो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व में भी परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। तो जो सादगी वाली बात है उसके लिए मन का साफ होना भी बहुत जरूरी है। और मन के साफ होने के लिए बहुत सारी चीजें जो हम आसपास बिखरी हुई हैं, जिनमें हमारा दिमाग उलझा रहता है, उनसे थोड़ा सा छुटकारा पाना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो ये जो सादगी भरा जीवन है कैसे मनाया जाए, कैसे रखा जाए? तो सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि कल 12 जुलाई के दिन सादगी दिवस कहते हैं इस दिन को। अच्छा, क्योंकि इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। जी, जी, ओह, क्या बात है। 1817 में जन्मे थे जो अमेरिकी कवि हेनरी डेविड थ्रू, उनके जन्मदिन के मौके को इस तरह से मनाया जाता है क्योंकि वो सादगी के रूप में, मतलब प्राकृतिक रूप से जो सादगी हम अपना सकते हैं, हाँ, उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया और उसका बहुत प्रचार प्रसार किया और लोगों में मेहनत की कि लोगों में इस तरीके की प्रवृत्ति आए कि वो प्रकृति के साथ रहें। और प्रकृति के साथ रहना यानी कि सादगी से रहना है। और उन्होंने खुद भी 2 वर्ष तक एक पेड़ पर अपना जीवन व्यतीत किया ना। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे जो अनुभव उनके हुए वो भी उन्होंने अपनी रचनाओं में ढाला है, जिसको पढ़कर भी लोगों को बड़ी कह सकते हैं कि प्रेरणा मिलती है। उनको लगता है कि हाँ, हम इस तरह से रह सकते हैं। क्योंकि ऐसे तो हम चीजें बहुत अच्छी अच्छी सोचते हैं, लेकिन लगता है कि कैसे रहेंगे। लेकिन जब ऐसे लोग सामने आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि जब वो रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते। बिल्कुल, कोशिश तो करें। हाँ, और आजकल के जमाने में अगर हम बोलें, बातें करें, तो हम इतनी इस तरह से उलझे हुए हैं सारी चीजों में, सोशल मीडिया हो या अलग अलग तरह के उपकरण हो, सब चीजों में हम इस तरह से उलझे रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कैसे हमारा पूरा दिन निकल गया। कैसे 1.5 घंटे 2 घंटे का समय बस स्क्रीन देखते देखते आंख भी झपकते नहीं, हम पलक झपकते नहीं कई बार। यानी कि ये हमें पता ही नहीं चलता कि आज हमने पूरे दिन में किया क्या। कभी कभी मतलब इतने हम उलझे रहते हैं कि हमें पता नहीं लगता है शाम को ये तो कि क्या किया, और पूरे दिन में ये नहीं पता चलता कि हम अभी कर क्या रहे हैं। जी, तो इस तरह से हम एक उलझे से रहते हैं और ना हमें कुछ पता चलता है। तो इसके लिए इन दिनों भी काफी
प्रचलन में कहते हैं अनप्लग कर रहे हैं हम खुद को, यानी इन सारी चीजों से थोड़ा सा अलग होते हैं और फिर उसका बहुत बखान किया जाता है। अच्छा, कि लेकिन हम अलग हो अच्छा गए एक हैं। बात और जी। तो है, अनप्लग वाली जो बात चल रही है, अनप्लग होना, यानी कि हम अपने आप को इन सारे उपकरणों से अलग कर रहे हैं। जैसे जी। कि हम किसी आयरन, मिक्सी, किसी की भी बात करें तो प्लग हम जो निकालते हैं ये उस तरीके की चीज हो गई, यानी कि हम उसको अपने आप को उनसे जो जुड़ाव जो हमारा है हाँ, उससे हम थोड़ा सा उनसे दूर हो रहे जुड़ाव हैं, दूर कर दूर रहे हो हैं। रहे हैं। कितने दिन के लिए कर सकते हैं वो हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर है कि हम कितने दिन उनसे दूरी बनाए रख सकते हैं, कितने दिनों के बाद हमें उसकी याद आने लगेगी। नहीं, याद तो रोज आती होगी हमें लगता है, लेकिन हाँ ये है जी। कि हम उससे अपने आप को दूर कर रहे हैं। नेहा, ये जो अनप्लग वाली बात है, हमें लगता है कि उसके पहले हम बहुत प्रचार प्रसार करते हैं कि हम अनप्लग होने जा रहे हैं। जी, उसकी और पर्याप्त रूप से घोषणा की जाती है। हर सोशल मीडिया साइट पर भी कई बार लिख दिया जाता है कि अब हम इतने दिनों के लिए नहीं रहेंगे यहाँ पर। अच्छा, और फिर उनसे पूछा जाता है फिर ठीक है क्यों हम क्यों आएंगे। क्यों, जी, है तो ना? उनके जवाब देते देते जो हम अनप्लग करने वाले हैं उसके पहले दिन हम इतना ज्यादा प्लग इन होते हैं कह सकते हैं, इतना ज्यादा जुड़े होते हैं उसमें बिल्कुल कि यही 2-3 हमारे दिन याद ज़हन आती है में, हमें उसी चीज की। है ना? जी। एकदम यही हमारे मन में एक मतलब कौन रहा था प्रश्न कि अगर अनप्लग होना है हमें, ठीक है, हमने एक निश्चित कर लिया कि हम 10 दिन के लिए होने वाले जी। हैं, लेकिन वो 10 दिन की जो खुराक थी ना, वो हमने पहले 4 दिन 5 दिन में अच्छे से ले ली, तो उतना हमने वो काम कर लिया। तो इस तरह से न हो, बल्कि कहीं कहीं ये भी लगता है कि जो आप काम करते हैं इसके साथ, उपकरणों के साथ, या जी। जो भी करते हैं, हम स्क्रीन के साथ बैठते हैं, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, जो भी है, उसके संग एक निर्धारित मात्रा में प्रतिदिन रहें, न कि आपको ऐसा दिन देखना पड़े कि आप 10 दिन या 1 महीने के लिए अनप्लग हो रहे हैं। तो प्रकृति के साथ रहने का यही मतलब है कि एक संतुलन बना के रखें। जैसे जी। कि अगर हमने निश्चित कर लिया कि आज जैसे हमें चाय की आदत पड़ी हुई है, तो हम कह नहीं 1 हफ्ते हम बिल्कुल नहीं पिएंगे। फिर क्या होता है, जब 1 हफ्ते बाद वो जो हमें ललक उसकी बढ़ती जी। है, और एक मतलब एक चाहत सी चाह जो होती है। होती है जी। ना, हाँ, उसकी वजह से हम 4 गुना ज्यादा ले लेते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये बेहतर है या ये बेहतर है? वो इसी तरह का है जैसे हम डाइट प्लान करते हैं और कहते हैं कि अब हम नहीं खाएंगे और हम नहीं खाते हैं। हम कहते हैं सिर्फ हम एक टाइम खाएंगे जी। और फिर हम पूरे दिन भूखे रह के उस पूरे दिन का खाना एक ही टाइम में खा कोटा लेते पूरा कर लेते और हैं। हम जो हमने मान लीजिए वेट लॉस के लिए, वजन घटाने के लिए, या किसी भी जिस वजह से हमने किया है वो सब हो जाता है चौपट, क्योंकि हम एक ही बार में इस तरह से खाते हैं। टूट पड़ते हैं, हाँ, बिल्कुल। तो जी। ये सारी चीजों के लिए है, किसी भी कार्य के लिए अगर हमने ऐसा सोचा है, तो बेहतर यही है हमारा कहना ना नेहा, कि एक संतुलन बनाकर रखें, जी। सब चीज को एक निर्धारित मात्रा में ही रखें, ताकि आप सबके साथ जी सकें, और ऐसा ना करना पड़े आपको कि एकदम से छोड़ना पड़े और फिर जब हम लें तो उसको चौगुनी मात्रा में ले लें। बिल्कुल। तो लेकिन जो हम ये कल हमने जो मनाया सादगी दिवस, ये वाकई अपने आप में बहुत सराहनीय है, और इसको हमें बराबर प्रतिदिन अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। बिल्कुल। कि सादे से मतलब ये क्या है, जैसे कि हम अपना जीवन जो है, हम अपने जो आसपास बहुत सारे संसाधन हमने इकट्ठे कर रखे हैं, आप उनको देखेंगे कितनी आपको जरूरत है। हाँ, और उनसे आप ये देखें कि आपको कितनी ज़रूरत है। साथ ही आप ये सोचें कि अगर आप 1 घंटे किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया ही मान लीजिए आप 1 घंटे तक उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप शुरुआत में अलार्म ही लगा के रख लीजिए कि आप सिर्फ 15 मिनट यूज़ करेंगे या आधे घंटे आप इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप उठ जाएँगे। जी। भले आप अगर 1 घंटे लगातार करते हैं, तो आप उस 1 घंटे की जो समय अवधि है उसको, हाँ, आप पूरे दिन में बाँट दीजिए बाँट कि आप लीजिए। 5 बार देखेंगे, 20-20 मिनट के लिए देखेंगे या जैसा भी करेंगे। जी। तो इससे भी आपकी धीरे-धीरे आदत खत्म होने लगेगी। आपको लगेगा कि हाँ 15 मिनट अब देख लिया, अब जाना है। तो किसी भी चीज़ की आदत लगाने में 1 हफ्ते का समय लगता है मुश्किल से, तब आपको आदत हो जाती है। 15 मिनट के बाद आपको खुद वो लगेगा कि आप बहुत देर हो गया गई है, समय। तो आप खुद अपने आप ही उससे अलग हो जाएँगे और अपने दूसरे काम में लग जाएँगे। और एक संतुष्टि सी भी मिल जाएगी, आप संतुष्ट हो जाएंगे कि अच्छा हमने ये भी कर लिया, ऐसा नहीं कि हम इससे बिल्कुल अछूते जी। रह गए, या इससे हम दूर हो गए, या इससे ये छूट गया हमसे। तो प्रकृति की बात जब आती है, तो प्रकृति के साथ रहने के लिए बहुत जरूरी है हम सादे से रहें। मतलब छोटी छोटी चीजों की अगर हम बात करें, जी। तो जैसे कि बार बार खाना गर्म करना है, ये जैसे सादा बना सीधे बना और उसको खा लिया, ऐसे ही जो चीजें हम कच्ची खा सकते हैं उनको जबरदस्ती पका कर न जी। खाएं। फलों की जब बात आती है, तो उनको जैसा प्राकृतिक रूप में हमें मिला है, जैसे सेब है, अमरूद है, कोई भी चीज है, उसको साबुत आप खा लें। ऐसा नहीं कि अब उसको काटा फिर उसमें चाट मसाला डाल रहे हैं और उसको भी हम मतलब बिगाड़ना तो नहीं कहेंगे, हालांकि जिसको स्वाद पसंद है वो यही जी, कहेगा, जी। लेकिन आप कभी उसका मौलिक रूप जो है, उसका मौलिक स्वाद जी। है, उस स्वाद में आप उसको लीजिए। और धीरे-धीरे आपको वो चीज़ें अच्छी भी लगने लगेंगी उसी रूप में। जी। और आप
किसी भी तरीके से ये बात जो है वो हमेशा अक्सर मैं कहती ही हूँ कि अपने गमले में कहीं न कहीं खुद पेड़ उगाइए, तो वो एक बहुत आपको सुकून भी देगा और आपको बिल्कुल। एक अलग तरह के का जुड़ाव देता है प्रकृति से कि आपको हाँ। पता चलता है कि एक बीज किस तरह से पेड़ बन सकता है, किस तरह से आपने किसी चीज़ को लगाया, वो और कितना बड़ा एक होगा, नया उसकी जीवन मिला उसको हाँ, और वो फूल कब खिलेगा, आपको हर चीज़ की छोटी-छोटी खुशी मिलती है। खुशी मिलती है। तो प्रकृति के साथ रहें, सादगी से रहें और जो खाने में भी हम बार अभी जो हमने बात शुरू की हुँ, कि खाना आप सादा खाएँ, बहुत तेल, मसाले, मिर्च मसाले इन सब का जी। धीरे-धीरे सेवन कम करें। जैसे सब्ज़ी भी हम बनाते हैं तो उसमें इतना मसाला डाल देते हैं कि ये पहचान में नहीं आता कि ये लौकी लौकी की सब्ज़ी है या बैंगन की सब्ज़ी है। हुँ, तो कम से कम जो सब्ज़ी का जो जी, स्वाद है उसका मौलिक रूप से उसका जी। स्वाद रहने दें। थोड़ा-सा नमक जो भी चीज़ें हम प्रतिदिन डालते हैं, नमक, हुँ, हल्दी ये सब चीज़ों से कभी एक बार बनाकर तो देखिए। तो और ख़ास तौर से कोरोना के बारे में तो कहा ही जा रहा है कि बहुत जी। सादा खाना खाएँ। ऐसे ही कपड़े में पहनने-ओढ़ने की जब बात आती है तो हुँ, आप देखें कि कितने कपड़े आपके पास हैं। आप खरीदने से पहले देखें कि हुँ। चप्पल, जूते, कपड़े जो भी आप खरीद रही हैं, आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं? जी और जो हमारे पास है उनको अगर हम अलग-अलग चीज़ों के साथ इस्तेमाल करें, अगर जी। किसी कुर्ते को हमने किसी और पजामे के साथ हुँ। जोड़ दिया सलवार के साथ तो हो सकता है वो और अलग लगने लगे, हाँ, नया यानी लुक दे हमें। कि हाँ, ये जी। बात बिल्कुल सही है कि अगर हम उसको किसी और के साथ उसका कॉम्बिनेशन बना देते हैं, हुँ, संयोजन कर देते हैं, तो वो फिर नया हमें लगने लगता है और उतनी ही संख्या में हमको लगता है कि ज़्यादा कपड़े हो गए। जी। तो ये हो गई आत्मसंतुष्टि की बात, तो उतने ही कम में कम तो नहीं कहना चाहिए, काफ़ी हमें होगा। नहीं हमारे पास काफ़ी पर्याप्त सामान है हमारे पास और जिस भी चीज़ को आप छोड़ना चाह रहे हैं या जिस भी चीज़ के उपयोग को कम करना चाह रहे हो, धीरे-धीरे कीजिए। जी। अचानक से छोड़ने से हमारा मन भी उसी ओर लगा रहता है। तो तो मन को भी धीरे-धीरे ही आप हटाएँगे उस चीज़ों से। बिल्कुल सही बात है, यानी कि हम सीमित संसाधनों में रहें और मन हुँ, से भी खुशी से रहें। तो खुशी से रहें तो खुशी के लिए गीत भी सुन लें। हुँ। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। आह मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। जब मेरी चुनरिया मलमल की, फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। आह मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। कोई जो मुझको हाथ लगाएगा, हाथ न उसके होंगे। मैं तेरे मन के लाल परी हूँ रे, मन में तेरे उड़ जाऊंगी। कोई जो मुझको हाथ लगाएगा, हाथ न उसके होंगे। मैं तेरे मन की लाल परी हूँ रे, मन में तेरे उड़ जाऊंगी। तुम परी तो जरूर हो, पर बड़ी मशहूर हो। जब मेरी चुनरिया मलमल की, फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। आह मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। देख
ओढ़ो अरे मानो कहा अब तुम हो जवां मेरी जान धड़कपन छोड़ो। तो अब इस गीत के साथ तो वक्त कह रहा है कि भाई सखियों से इजाजत ले लीजिए जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, तो सखियों को आज हम विदा लेते हैं और तो सखियां हमारी स्वीकार करें रेणु चतुर्वेदी और नेहा शर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।